गाइस हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ जोमेटो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ये जो सभी स्टॉक है दोस्तों कल अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे भी ऐसा लगता है कि इन्हीं स्टॉक में आपको भी ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों, या फिर अपनी इन्वेस्टिंग के लिए ऐसे किन लेवल पर इंपॉर्टेंट होने वाले इन स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, काफ़ी ध्यान लगा कर देखिए, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल में जो है दोस्तों आपको कंटेंट देता हूँ। तो एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ। गाइस देखिए जोमेटो के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेंगे। इसने क्या किया है दोस्तों, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो है नीचे के साइड में ब्रेक डाउन दे। सबसे पहले गाइज इस स्टॉक ने जो है मतलब फंडामेंटली कंपनी इतने भी बढ़िया नहीं है। अगर मैं आपको ठीक से बताऊं दोस्तों तो अर्निंग भी देखे दोस्तों, अर्निंग भी इतनी अच्छी खासी आई नहीं है दोस्तों इस कंपनी की। ऊपर जाने के लिए स्टॉक को अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना पड़े, इतने भी बढ़िया नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ अभी तक जो है दोस्तों ये स्टॉक 100 से लेकर जो है 80 तक की रेंज में आ सकता है, एक अपना कंसोलिडेशन बढ़ा सकता है, फिर नीचे जाने या फिर ऊपर जाने इस स्टॉक पर निर्भर करता है। गाइस देखिए सिंपली मैं इतने निचले लेवल क्यों दिखाने वाला हूँ दोस्तों इस स्टॉक के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इनका जो बिजनेस है सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, मतलब ऐसे लॉकडाउन का वगैरह जब भी कोई होता है, तो इनके जो है दोस्तों मतलब एक बूस्ट तो नहीं हम कह सकते उसको, लेकिन ठीक है दोस्तों मिल जाते हैं कि घर पर ऑर्डर करने पर जो है दोस्तों, मैं भी हमारे भी घर पर दोस्तों होते हैं। लेकिन फिर भी एक आम इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है दोस्तों, एक हलचल मची हुई ज़िंदगी होती है दोस्तों। सस्टेनेबल बिजनेस है ऐसा मुझे खुद को लगता है। और कहीं ना कहीं जो है दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी जोमेटो भी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के अराउंड जो है जोमेटो को हमें अपने बाई के लिए तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, लेकिन सेल के लिए भी नहीं बताऊंगा। लेकिन अपने पोजीशन का जो है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म क्लास से लिए हो तो काट लीजिए दोस्तों, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि प्रीवियस सिंघाई को क्रॉस करना मतलब कोई आसान चीज़ नहीं होती दोस्तों। इसने क्रॉस कर दिया, ये देखिए ये लेवल जो है, मैं तो कहता था दोस्तों इसी लेवल का अराउंड इसने अपना सपोर्ट बना लेना चाहिए था अच्छी तरीके का, लेकिन उसने किया ही नहीं। लेकिन ठीक है वो भी लेवल नीचे का 120 का इंपॉर्टेंट लेवल इसने तोड़ दिया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा गिरावट मतलब नीचे के साइड में और भी ज़्यादा साइन जो है दोस्तों ये जोमेटो में दिखाते हुए चल सकते हैं। तो एक बार इसमें निकल जाए ऊपर जाने के, अगर फिर से ऐसा भी हो सकता है कि अगले लेग में फिर से ऊपर जाने का प्रयास करें 140 से 160 के लेवल फिर से दिखा देगा, तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर हम फिर से जो है दोस्तों ऐड कर सकते हैं, मतलब फिर से अपने पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पर जोमेटो जो है दोस्तों खरीदिए मत, ये सिंपल मैं एनालिसिस से खरीदिए मत दोस्तों। इस लेवल पर मैं खरीदारी के लिए आपको कहूँगा, लेकिन फिर भी ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है जोमेटो का, इस पर खरीदिए मत। उल्टा मैं तो कहता हूँ दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लीजिए जोमेटो में, यही सिंपल है दोस्तों। सो ये तो जोमेटो के बारे में था। अब बात कर लेंगे दोस्तों इप्का लैब्स के बारे में, कि ये जो इप्का लैब है दोस्तों अभी अभी स्प्लिट हुआ स्टॉक है, बढ़िया कंपनी दोस्तों। ये भी ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक बार ये जो इमेज है दोस्तों मैं हाइड करके दिखाता हूँ। इधर जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, बढ़िया कंपनी दोस्तों, मुझे पसंद है। फंडामेंटल कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैंने कई बार आपको बोला भी है दोस्तों इप्का लैब में हमें खरीदारी करनी। हाई रेट ऑफ हायर क्रिएशन लगातार एक कंपनी हमें दिखाते हुए चल रही है, अर्निंग भी ठीक ठाक आती है दोस्तों कंपनी की। क्यों मैं इस कंपनी के बारे में आपको जिक्र कर देना चाहता हूँ, क्यों मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए गाइस। सबसे पहले कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये तो हो गया दोस्तों। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको इधर जो है दोस्तों फिबोनाची लगा कर दिखा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पर मुझे दिखाई दे रही थी दोस्तों। ये देखिए ये सपोर्ट था दोस्तों इसका 0.05 का जो रिट्रेसमेंट ये इधर कंप्लीट कर रही है ऐसा मेरे को दिखता है। पहला जो अपना और इसके पहले का जो सपोर्ट दोस्तों 0.61 के इधर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस स्टॉक को ऊपर चलने के लिए जो एक बूस्ट है दोस्तों वो हमें इस लेवल का अराउंड मिल सकता है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, काफ़ी अच्छी कंपनी, इस कंपनी में हमें बिल्कुल निवेशित रहना है। कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से जो है दोस्तों हमें ट्रेंड लाइन एक जो है उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक रेंज में जो है दोस्तों, रेंज हम कह सकते हैं या फिर जो एक चैनल हम कह सकते हैं दोस्तों, एक ही चैनल में जो है दोस्तों ये स्टॉक अभी भी घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये स्टॉक अब अपने ऊपर की साइड में अगर लेग लगाने के लिए जाता है तो इसको जो है दोस्तों 1100 का जो लेवल है 1100 का इसका ब्रेकआउट अगर मिले तो बिल्कुल खरीदारी कीजिए, घबराने कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि खरीदारी करके चल सकते हो। ऊपर की साइड में आसानी से हमें जो है 1300 तक के जो टारगेट है वो तो हमें दिखाई देंगे ही देंगे, ऐसा मेरे को दिख रहा है। ये देखिए, और अगर नीचे के साइड में अगर हम स्टॉप लॉस हिट होता है तो नीचे के साइड में और भी ज़्यादा गिरावट जो है स्टॉक हमें दिखा सकता है। ये हमारा इनिशियल टारगेट होगा दोस्तों, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक अच्छे होने के कारण मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट ने भी जो है दोस्तों अपना कंसोलिडेशन बढ़ा रहा है, लेकिन ये स्टॉक गिरने की जो वजह है वो दिखा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉप लॉस बनने वाला है वो इसी लेवल के नीचे रहेगा, मतलब हमारा सिंपल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1025 का। ये जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस बनने वाला है। सिंपली इधर हमें एंट्री लेने
1050 के अराउंड हमें एंट्री लेनी है। 1025 1020 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की साइड में लगभग जो टारगेट दिखाई देने वाले वो डायरेक्टली 1200 का पहला टारगेट रहेगा, जो कि इसका पहला जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है वो, और 1300 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो इसका रेशो काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी अच्छा है। इस वजह से स्टॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस लेवल के अराउंड हमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 20-25 रुपये नीचे सिर्फ और सिर्फ, और टारगेट काफ़ी अच्छा है। तो इसमें हम जो बिल्कुल अपने ट्रेड जनरेट करके चल सकते हैं। फ्यूचर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हो। अगला स्टॉक है दोस्तों रिलायंस। रिलायंस में मुझे कहीं ना कहीं एक तेज़ी के जो एक पोजीशन दोस्तों वो हमें बनाई देती हुई नज़र आ सकती है। ये देखिए, मैंने स्टॉक जो दोस्तों आपको कितनी बार रिकमेंड किया है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मतलब आपको तो पता ही है कितनी अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक ने जो है दोस्तों अपनी कंसोलेशन थोड़ी की दोस्तों इधर। हालांकि इसको इधर से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है दोस्तों, स्टॉक अच्छा है। इस लेवल के अराउंड अभी भी ये जो स्टॉक है ऊपर जाने की क्षमता अगर दिखाते हैं तो बिल्कुल खरीदारी करनी है। काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों। फंडामेंटल के बारे में बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अपना कंसोलेशन कंप्लीट होने के बाद ये कंपनी अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। चार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्मेशन अपने दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये सभी जो लाइन है मैं रिमूव कर, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इसने अपना जो इम्पोर्टेंट पहले का जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करने लगा है, ऐसा मुझे दिखा है दोस्तों। ये देखिए, ये लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम हमें करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी लेवल के अराउंड फिर से अगर स्टॉक आता है तो खरीदारी करके चले। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट हम मानकर चल सकते हैं स्टॉक में। कोई बात ही नहीं है दोस्तों स्टॉक में, मतलब बिकवाली की तो बढ़िया कंपनी है। यही मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। ऊपर की साइड में और ज़्यादा ये जो है दोस्तों, एक इस तरीके का जो रिट्रेसमेंट जो इस तरीके से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, और इस तरह फिर से एक बार इधर आ सकता है डबल बॉटम, या फिर धीरे धीरे ऊपर चलने की जो बात है दोस्तों रिलायंस में दिखा सकता है। तो इस लेवल पर बिल्कुल हमें खरीदारी करके चलनी है रिलायंस में। बढ़िया कंपनी दोस्तों, बिल्कुल भी हमारे पैसे जो है दोस्तों इसमें एक गुजारा नहीं मिलेगा दोस्तों। अच्छी कंपनी है, रिटर्न भी ठीक ठाक सा मिल सकता है 15-20% तक का आने वाले दिनों में। तो रिलायंस में भी एक बार अपना ट्रेड इनिशिएट करके लीजिए। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडियन होटल। इंडियन होटल में जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दे रही है, अगर मैं आपको ठीक से बताऊं। क्योंकि ये दिखाई इधर जो स्टॉक ने मैंने पहले भी आपको कहा था दोस्तों कि हमें इसमें खरीदारी करनी है। और अब जो दोस्तों इसने काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद मैंने आपको कहा था, उसके दूसरा और उसके दिन ही दोस्तों हमें 7-8% का रिटर्न है 2-3 दिन में मिल गया। बढ़िया रिटर्न था दोस्तों, वो भी कम वाला रिटर्न नहीं था। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, इंडियन होटल में कहीं ना कहीं ऊपर जाने की जो लेवल है इंडियन होटल में मुझे दिखाई दे रही है। ये दिखाई इसने जो एक ड्रैगन फॉल टाइप जो पैटर्न है वो उसी तरीके का कुछ कंसोलेशन किया है, और फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है, या फिर नीचे भी गिर सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऊपर जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इधर जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है वो भी हमें दिखाई देते हुए नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये लेवल से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके की कुछ नेकलाइन इधर परफॉर्म हो सकती है, और उसका ब्रेकआउट भी हमें जल्दी मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए इंडियन होटल में। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करेंगे, लेकिन ठीक ठाक कंपनी दोस्तों। ये थोड़ा इसका अभी भी कोरोना पूरा सेटल नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है दोस्तों, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं। अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने के लिए कामयाब हो गए दोस्तों स्टॉक, तो वही बड़ी बात है दोस्तों। इसकी पुरानी कंपनी है, तो इसी वजह से इस कंपनी में बिल्कुल निवेशित रहिए। अच्छे रिटर्न हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं इंडियन होटल्स में। अगला स्टॉक है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी। ये देखिए, इस डॉक्टर रेड्डी में जो है किस तरीके की प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रही है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इसका प्रीवियस जो सपोर्ट था उसी के अराउंड स्टॉक, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसी के अराउंड स्टॉक जो है दोस्तों एक अपना सपोर्ट बना रहा है। ये लेवल है दोस्तों इंडियन होटल्स का। एक बार करेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए, ये माना जाएगा दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल वही है दोस्तों, उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। स्टॉक ऊपर के साइड में जाएगा तो इतना बढ़िया जाएगा दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको। वीकली टाइम फ्रेम पे ठीक ठाक है दोस्तों। अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक किया था दोस्तों इधर, ये देखिए इस लेवल का अराउंड ब्रेक किया था, लेकिन ठीक से फिर से इधर हैमर का फॉर्मेशन किया, फिर से ऊपर न जाने के लिए तैयार हो गया। तो फार्मा सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है वाली। सन फार्मा के बाद शायद इसका, नहीं, डिवीज लैब के बाद डॉक्टर रेड्डीज का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे, फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट अपना अनुकरण करते उसी तरीके से हमें जाना होता है। तो अगर इस स्टॉक में हमें खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कौन से लगाओगे, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, कंपनी अच्छी है, लेकिन जो फार्मा स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों स्टॉक। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी को अब जो है दोस्तों हायर टॉप हायर बॉटम में क्रिएशन कर देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस कंपनी में बिल्कुल ऐसा किया नहीं। एक ही रेंज में अभी भी जो है दोस्तों ये स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है। यही जो रेंज है दोस्तों
स्टॉक ने लगा ली, ऊपर की साइड में जाना चाहता है तो इसी लेवल के अराउंड जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस कंपनी में जो है दोस्तों एक अपने निवेश के बारे में सोच लीजिए एक बार, काफ़ी अच्छे लेवल के अराउंड ये स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा हमारा और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टारगेट काफ़ी बड़ा रहता है। तो इस कंपनी के ये जो स्टॉक है दोस्तों स्पेसिफिक, अगर हमें सिंपली 4400 के नीचे अगर मिलता है, मोटा मोटी मान लीजिए 4300 के अराउंड, तो हमें जो है सिंपली 4100 का स्टॉप लॉस लगाना है, 200 रुपये नीचे, 300 रुपये नीचे मोटा मोटी। और ऊपर की साइड में जो टारगेट वो डायरेक्टली पहला टारगेट अपना ऑल टाइम हाई 6000 का, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली स्टॉक 6000 के लिए भाग दौड़ करेगा। तो ये भी हमारा जो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट पिक के लिए बढ़िया कंपनी माना जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक कंसोलिडेशन बढ़ाता है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं तो स्टॉक डायरेक्टली 3500 के अराउंड आ सकता है। तो इतनी जो है दोस्तों पोटेंशियली नीचे आने की भी। क्यों नीचे आएगा दोस्तों? फार्मा सेक्टर जो है एक तो पहली बार परफॉर्म नहीं करता है दोस्तों बढ़िया तरीके से। अपनी जो लॉन्ग टर्म की जो रैली है दोस्तों, वो फार्मा सेक्टर अभी फार्मा सेक्टर ने कंप्लीट नहीं की है, तो वो एक बात है दोस्तों। तो डॉक्टर रेड्डी का तो हो गया दोस्तों। अगले स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो हिंद कॉपर, ये देखिए इस हिंद कॉपर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, एक ठीक ठाक कंपनी मानी जा सकती है। इस कंपनी ने जो दोस्तों अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट करने की जगह पर आ चुका है दोस्तों। ये स्टॉक काफ़ी अच्छी कंपनी ये भी। और इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं बेस क्रिएट किया है दोस्तों इस कंपनी में। ठीक है, बेस क्रिएट करने के बाद जो है दोस्तों अब वही के उसी लेवल के अराउंड जो है दोस्तों सपोर्ट ले लेता है ये स्टॉक। ये देखिए यही इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट ले लेता है, फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बढ़िया है दोस्तों ये स्टॉक भी, क्योंकि अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद जो ऊपर की साइड में अगर स्टॉक ब्रेकआउट देगा हिंदुस्तान कॉपर, तो स्टॉक डायरेक्टली 200 से ऊपर जाने की जो एक क्षमता इस स्टॉक में है। इतना अच्छा स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी में अगर आप निवेशित रहते हो तो ठीक ठाक रहेगा। मतलब ऊपर की साइड में इसने 600 का तो अपने प्रीवियस हाई स्टॉक है, लेकिन 200 तो भी हमारा टारगेट दिख सकता है, तो वो भी हमें हासिल होते हुए नज़र आ सकता है। वो हासिल होगा तो वो भी अच्छा होगा दोस्तों, बुरा नहीं होगा वो भी। तो हिंद कॉपर एक जो है दोस्तों ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन खरीदारी कब करनी? 120 के नीचे हमें खरीदारी करनी, 120 से लेकर 110 के बीच में। 105 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में 200 से 160 एक तो रेजिस्टेंस वाला एरिया, तो 160 पहला टारगेट मान लीजिए। दूसरा 180 200 तक के जो लेवल है वो हमारे हिंदुस्तान कॉपर में टारगेट बनने वाले बढ़िया तरीके से। अगला स्टॉक है दोस्तों BBL, भारत बिजली, शायद उस स्टॉक का नाम। जी हाँ दोस्तों, भारत बिजली। इस स्टॉक ने जो है दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई मतलब प्रीवियस हाई जो है दोस्तों इसका क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दे, फिर ब्रेकआउट देने का सस्टेन कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टॉक अच्छी तरीके से सस्टेन कर रहा है। प्रीवियस हाई इसका 4000 का है दोस्तों, मतलब सबसे पहले वाला हाई। तो शायद अगर स्टॉक 4000 छूने के लिए तैयार होता है तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस हाई इसने क्रॉस तो कर लिया है। तो शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के जाना चाहिए उस लेवल के अराउंड। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहना है, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इस लेवल के 2000 के अराउंड खरीदारी करते हैं तो हमारा 1800 के ऊपर, मतलब 1815 का 1825 मोटा मोटी मान लीजिए, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 175 नीचे। और ऊपर की साइड में दुगनी तक के जो स्टॉक है ये तो हो सकता है शायद। तो इसी वजह से भारत बिजली में हमें बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। यही मैं सिंपली आपको एनालिसिस बताना चाहूँगा। एक एरिया को स्क्वीज होने के बाद ऊपर की साइड में शायद स्टॉक ब्रेकआउट बढ़िया तरीके से देते हुए नजर आ सकता है। तो कंपनी को भी जो है दोस्तों एक बढ़िया कंपनी मानकर चल सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो इसके भी बारे में आप जो है दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में रखें BBL। अगला स्टॉक है दोस्तों BDL, भारत डायनेमिक्स। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस का सेक्टर में कंपनी आती है भारत डायनेमिक्स। इंडिया की मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी दोस्तों ये। इस स्टॉक को जो है दोस्तों मतलब ये देखिए लगभग 2 साल हो चुके हैं कि इसी लेवल के जो है दोस्तों अपना प्रीवियस इसने बनाया था। उस लेवल के अराउंड क्या हुआ था दोस्तों, मे बी इस लेवल स्टॉक में जो है दोस्तों इसमें इधर ही कहीं खरीदारी की थी। मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, क्योंकि उस समय पर मैंने जो है दोस्तों स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया कि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोस्तों 500 के अराउंड मैंने खरीदारी की थी इसी लेवल के अराउंड। और उस समय पर जो है दोस्तों डायरेक्टली जो है अगर मैंने मन में भी अपना स्टॉप लॉस मान लिया था कि ठीक है स्टॉक इससे नीचे नहीं फिसलता है तो जो है दोस्तों मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मेरे से कोई हुआ ही नहीं दोस्तों वो। ठीक है, वो हुआ ही नहीं कि डायरेक्टली जो है दोस्तों इधर एक बार इसने लोअर सर्किट लगा दिया था दोस्तों बढ़िया तरीके का। वो सर्किट लगाने के बाद जो मन नहीं हुआ दोस्तों मेरे कि डायरेक्टली इस कंपनी से बाहर निकल जाऊँ। तो वो एक परेशानी वाली बात है दोस्तों। लेकिन उस सिचुएशन से मैं ओवरकम हुआ, मैंने अपना ये जो स्टॉक है कब का निकल दिया और अच्छे तरीके से अब जो है दूसरे स्टॉक में मज़ा ले रहा हूँ गाइस। भारत डायनेमिक जो है दोस्तों कंपनी तो ठीक है
इस समय पर क्या हुआ दोस्तों कि पीएम मोदी ने जो है 15 अगस्त में जो है दोस्तों अपनी एक बात कहने वाले थे कि ये जो है भारत में जो है दोस्तों डिफेंस सेक्टर को एक कुछ तो क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बजट बजट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक धनराशि देने वाले थे दोस्तों ये, अगर मैं आपको ठीक से बताऊँ दोस्तों तो पैसे देने वाले थे जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी गवर्नमेंट है। लेकिन वो जो सिचुएशन दोस्तों उधर हुआ ही नहीं, वो कुछ बोले ही नहीं दोस्तों उन सिस्टम्स के बारे में। तो इसी वजह से जो है स्टॉक में भी बिल्कुल वही तरीके का परफॉर्मेशन आज फिर नीचे गया। अच्छे तरीके से कंसोलेशन करने के बाद अभी स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। तो अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी बढ़िया तरीके से 500 के ऊपर सस्टेन करने को 600 से लेकर 700 तक के जो लेवल है आसानी से भारत डायनेमिक्स में दिखा सकते हैं। तो इस लेवल पे हमें खरीदारी का मौका बन सकता है दोस्तों भारत डायनेमिक में। तो ये भी स्टॉक भूलिए मत दोस्तों, बढ़िया कंपनी है भी। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन के बारे में आपको कितनी बार बताऊँ, अब आप ही बताइए दोस्तों, कितनी बार बताऊँ मैं आपको। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों ग्रीव्स कॉटन। अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंपनी ने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता, ये देखिए अपना कंसोलेशन जो है दोस्तों, कंसोलेशन का ब्रेकआउट का फेज से दिया दोस्तों ग्रीव्स कॉटन। ये देखिए कंसोलेशन जो है दोस्तों कितनी कितनी घटिया तरीके से कंसोलेशन किया दोस्तों, मतलब डायरेक्टली जो है 2014 से ये अपना कंसोलेशन चालू किया। अगर कोरोना का ये जो गैप था दोस्तों, मतलब कोरोना का ये जो मामला था, ये अगर नहीं आता तो अभी भी जो है दोस्तों इस स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया। तो इतना बड़ा कंसोलेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी रुकेगा नहीं, अभी भी ऊपर जाता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे 400 का मेरा टारगेट है। अगर आपको जो है दोस्तों मेरे पर भरोसा नहीं तो मेरे पिछले वीडियो आप जो है दोस्तों एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों ग्रीव्स कॉटन में के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों ग्रीव्स कॉटन के बारे में। खरीदारी का मौका है दोस्तों इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रेविटा इंडिया। ये देखिए ग्रेविटा इंडिया में भी जो है दोस्तों मैंने इस लेवल को आपको बताया था कि इसने अपने ऑल टाइम हाई को जो है दोस्तों ब्रेक किया, सस्टेन कर रहा है, तो स्टॉक में खरीदारी करनी। अगर आपको इस चार्ट के बारे में भी भरोसा नहीं है तो एक बार फिर से जाकर देख लीजिए, मैं कितनी बार बताऊँ दोस्तों इस स्टॉक के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि राउंडिंग टॉप टाइप जो फॉर्मेशन वो दिखा सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। 250 के अराउंड ये अपनी करेक्शन बढ़ा सकता है मोटा मोटी, फिर से आएगा, फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। सो इस कंपनी के बारे में भी भूलिए मत, काफ़ी अच्छी कंपनी है भी। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। ग्रीव्स कॉटन एक बढ़िया है, ग्रेविटा इंडिया एक बढ़िया कंपनी है, तो निवेशित रहे दोस्तों। अगला स्टॉक है दोस्तों आईबुल रियल इस्टेट। ये देखिए इस नीचे शायद ये कंपनी आ जाती रील डालने के बाद। ये देखिए आईबुल रियल इस्टेट के बारे में, ये देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, मैंने कई बार आपको रिकमेंड किया है। इस लेवल के अराउंड भी फिर से आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आईबुल रियल इस्टेट के बारे में। ये कंपनी अब ऑल टाइम हाई के जो है दोस्तों, अगर अपना ब्रेक करने के लिए सक्षम हो जाती है तो ऊपर की साइड में डायरेक्टली पहला टारगेट रहेगा 240 का, दूसरा रहेगा 300 का। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा टारगेट है, थोड़ा टाइम लेंगे टारगेट हासिल होने के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से हमें जो है दोस्तों रिवर्स से देखने को मिल सकता है आईबुल रियल इस्टेट के बारे में। बढ़िया कंपनी है दोस्तों ये भी। शायद आपको ऐसा दिख सकता है दोस्तों कि स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है लगभग 800 के अराउंड, और ये डायरेक्टली 200 के अराउंड ट्रेडिंग करता हुआ नजर है। तो क्यों? फंडामेंटल कंपनी के कुछ अच्छे नहीं होते दोस्तों, और कई बार कंपनी जो है दोस्तों अपने फंडामेंटल पर एक जो है दोस्तों नज़र नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ जो अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचती। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कंपनी में उसी भी वजह से लॉस हो जाते। तो ठीक है दोस्तों, चार्ट के हिसाब से मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो आईबुल रियल एस्टेट में भी निवेशित करके रख सकते हैं दोस्तों आप। 150 के अराउंड आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इस लेवल के अराउंड हमें खरीदारी करके चलनी है। आईबुल रियल एस्टेट में बढ़िया कंपनी, थोड़ी कंसोलेशन में मिल रही है, तो अभी भी आप जो है दोस्तों निवेश के लिए ऐसे इस कंपनी को बिल्कुल और बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए अगर मैं आपको लेवल दूँ दोस्तों इस स्टॉक में, तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जो है दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए ऐसे ये स्टॉक आते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। लगभग 140 के अराउंड अगर ये रियल एस्टेट हमें मिल जाता है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा सौदा माना जाएगा मेरे हिसाब से। फिबोनाची के लेवल अगर मैं इधर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो कुछ लेवल के अराउंड हमें दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए ये लेवल मैंने ड्रॉ किए फिबोनाची के। जी हाँ दोस्तों, 150 के अराउंड लीजिए दोस्तों, अपने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देने। 140 के अराउंड आएगा तो और भी ज़्यादा खरीदारी करेंगे हम आईबुल रियल एस्टेट में। अच्छी कंपनी दोस्तों ये भी। अगला स्टॉक है दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ये देखिए गाइस,
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस कंपनी में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में जाने की जो काबिलियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मतलब क्या कहोगे दोस्तों इस रैली को, वन साइड रैली दोस्तों, कंटिन्यूसली ऊपर। और कहीं ना कहीं जो स्टॉक है अब नीचे के साइड में थोड़ी लेग लगाना चाहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनाने के बाद कंटिन्यूस स्टॉक ऊपर जाता रहा, एक ही सपोर्ट बनाया दोस्तों इसने। अगर एक रेंज दिखाऊं तो एक ही रेंज में घूमता रहा और कहीं ना कहीं जो दोस्तों इधर डोजी टाइप फॉर्मेशन दिखाते हुए ये स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये स्टॉक डायरेक्ट क्लब आ सकता है, लगभग ये स्टॉक आ सकता है। ये जो लेवल इसका प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल ये देखिए 2250 के अराउंड, ये देखिए 2250 के अराउंड ये जो स्टॉक है दोस्तों फिर से आने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके लिए सेम इसमें ट्रेडिंग है फिर इन्वेस्टिंग करनी। अगर ये स्टॉक बिकॉली की अगर मैं सलाह दूंगा इस स्टॉक में तो ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, इस मार्केट में बिकॉली की सलाह देना है, ठीक है। तो इस लेवल के अराउंड अगर स्टॉक धीरे धीरे आएगा नीचे की तरफ तो इस लेवल के अराउंड मिलता है तो खरीदारी कर चल सकते हो। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए से, लेकिन अगले हफ्ते के लिए ये लेवल मैंने आपके दिए तो उस लेवल को बिल्कुल भी याद रखिए। अगला स्टॉक है दोस्तों विप्रो में जो है दोस्तों अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। कंपनी की फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, आईटी सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। अब ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 560 के अराउंड, 560 के अराउंड अपनी लेग लगा सकता है धीरे धीरे। और जो है दोस्तों अपना प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है मुझे दिखाई दे सकता है नीचे की तरफ। तो इस लेवल के अराउंड फिर से अपना सपोर्ट दिखाई दे रहा है और नीचे के साइड में और एक सपोर्ट है 550 के अराउंड, तो उस सपोर्ट को भी हम बिल्कुल भी जो है दोस्तों मान लेंगे, ठीक है। तो विप्रो एक अच्छी कंपनी है तो इसी वजह से मैं जो है दोस्तों आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। 550 के अराउंड आएगा तो और ज़्यादा हम खरीदारी के लिए ऐसे सोचेंगे विप्रो में। सो ये एक कंपनी दोस्तों बढ़िया वाली। अगली कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा यूपीएल एक काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी की कंपनी, कई बार मैंने रिकमेंड भी किया है तो इस कंपनी को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। सो गाइज ये सब था इस वीडियो में, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।